हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द यूपीएससी 2021 मिनी टेस्ट सीरीज, जिसको हमने नाम दिया है मिनी टेस्ट सीरीज। तो ये मिनी टेस्ट नंबर 3 है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू हम यूपीएससी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। 2 टेस्ट ऑलरेडी आप लोगों ने दे दिए हैं, काफी अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग का उसमें से रहा है। कई लोगों ने 20 में 20 यानी कि 10 में 10 क्वेश्चन सही किए हैं। कई लोग ऐसे थे जिनके थोड़ा कम आ रहे हैं, बट आई होप कि आप जैसे जैसे टाइम होता जाएगा आपके मार्क्स और इंप्रूव होते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द यूपीएससी 2021 मिनी टेस्ट नंबर 3। पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है द फर्स्ट सर्वे ऑफ NFHS वाज कंडक्टेड इन 1996-97। Second statement is saying the International Institute of Population Sciences is the nodal agency for providing coordination and technical guidance for the survey। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 only, 2 only, both या none। आपको आज भी वही करना है जो आप रोज करते आ रहे हैं। आपको सबसे पहले सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जैसे मैंने क्वेश्चन बताया, वीडियो पॉज कीजिए, एक पेपर कॉपी में मिनी टेस्ट नंबर 3 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 डालिए, अब इसका आंसर लिखिए और नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसका आंसर बताऊंगा तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही है नहीं। हर सही के लिए आपको 2 नंबर देने हैं प्लस में, हर गलत के लिए -0.67 आपके मार्क्स हो जाएंगे। तो आप फिर लास्ट में फाइनल स्कोर बताइएगा कितने सही कितने गलत है, फाइनल मार्क्स। तो इसका आंसर अब मैं आपको बता देता हूं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस, देखो पहला स्टेटमेंट जो दिया है कि फर्स्ट सर्वे ऑफ NFHS वाज कंडक्टेड 96-97, ये गलत है। पहला जो सर्वे हुआ था वो 92-93 में हुआ था, therefore first statement is wrong, second statement is correct, therefore the answer will be B। explanation ये आपको लिखा है, पॉज करके आप explanation जरूर पढ़ लीजिएगा। Second question is with reference to ICMR which of the following statements is not correct। पहला statement कह रहा है ICMR was earlier called as Indian Research and Fund Association IRFA and is one of the oldest medical research bodies in the world। ICMR is the apex body in India for formulation, coordination and promotion of biomedical research। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट आंसर इज ऑब्जेक्टिव 1 only, 2 only, both या none। अब आप इसका आंसर करिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके स्क्रीन में। नाउ द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी D, neither 1 nor 2, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है नॉट करेक्ट पूछा हुआ है और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए D विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज रिगार्डिंग द गरुड़ पोर्टल। अब गरुड़ पोर्टल के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग इट प्रोवाइड्स फास्ट ट्रैक एग्जेम्पशन टू प्राइवेट एजेंसीज फॉर कोविड-19 रिलेटेड ड्रोन ऑपरेशंस। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 only, 2 only, both या none। तो आपको बताना है गरुड़ पोर्टल रिगार्डिंग। देख लीजिए क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करिए पॉज करके। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर फॉर दिस विल बी D, neither 1 nor 2। क्यों? क्योंकि ये गरुड़ पोर्टल जो है ये लॉन्च किसने किया? ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। एंड इट फास्ट ट्रैक्स द कंडीशनल एग्जेम्पशन टू गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर कोविड-19 रिलेटेड रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम ड्रोन ऑपरेशन। प्राइवेट एजेंसीज को नहीं, गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए। देयरफॉर द आंसर विल बी D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द परपीचुअल बॉन्ड्स। परपीचुअल बॉन्ड्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है दीज बॉन्ड्स डू नॉट हैव मैच्योरिटी डेट मेंशन्ड विद देम। सेकंड स्टेटमेंट इज कंसोल बॉन्ड्स आर द परपीचुअल बॉन्ड्स। बताना आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 only, 2 only, both या none। आई थिंक रिवीजन सीरीज में मैंने ये चीज पढ़ाई भी है इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में, तो आप लोग जरूर आंसर करिएगा दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है। टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर, पॉज करके आप आंसर करिए। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी C। दोनों स्टेटमेंट ही सही है। परपीचुअल बॉन्ड्स वो बॉन्ड होते हैं जिनमें कोई मैच्योरिटी की डेट नहीं रहती है, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द कंसोल बॉन्ड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फिएट मनी। नाउ ये इकोनॉमिक्स के स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन है, फिएट मनी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट डज नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन द गोल्ड स्टैंडर्ड फिएट मनी। यू हैव टू टेल मी विच इज द करेक्ट, 1 only, 2 only, both या none। पॉज द वीडियो, think of the answer and now let me tell you the answer for this। the correct answer for this is A, 1 only। क्यों? क्योंकि intrinsic value तो नहीं होती है। देखो, they do not have any intrinsic value but they are not backed by a physical commodity। जैसे गोल्ड सिल्वर इससे बैक नहीं करता है गवर्नमेंट इसको, रादर गवर्नमेंट खुद इसको बैक करता है। एंड ये जो करेंसी गोल्ड और सिल्वर से होती है बैक, उसको बोलते हैं कमोडिटी मनी, है ना। तो ये कमोडिटी मनी नहीं है, फिएट मनी आपकी बैक नहीं होती है फिजिकल स्टैंडर्ड से। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड बाय IMF मॉनेटरी फंड, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ट्वाइस अ ईयर। इनमें से कौन सी रिपोर्ट ट्वाइस अ ईयर रिलीज करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक,
ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर. विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ठीक है ना. नाउ ऑप्शंस आर 1 only, 1 and 2 only, 1, 2 and 3 या 2 and 3. The correct answer for this will be C. The correct answer is C. So as a part of World Economic and Financial Surveys, IMF publishes the flagship reports twice a year, जिनका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड फिस्कल मॉनिटर. अगला सवाल है, रिसेंटली विच कंट्री टुक डिसीजन टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन. इनमें से कौन सी कंट्री ने रिसेंटली डिसीजन लिया था टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन. ऑप्शंस आर ए सूडान, बी इजिप्ट, सी पेरू या डी बांग्लादेश. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन अगेन. द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए सूडान. सूडान विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ठीक है ना. मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. नाउ अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर, INS एरावत एम्फीबियस शिप, AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर. नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट कोड. आपको बताने में से कौन सा करेक्टली मैच्ड है. 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only या ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है ना. तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा. अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल. गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं. आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इराक एंड ईरान आर नॉट द मेंबर्स ऑफ जीसीसी. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ऑल मेंबर्स ऑफ जीसीसी आर मेंबर्स ऑफ ओपेक. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. 1 only, 2 only, बोथ या नन. थिंक ऑफ द आंसर, पॉज द वीडियो एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर. द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी, क्या होगा इसका आंसर. इसका आंसर होगा ए. पहला सही है. इराक ईरान जो है जीसीसी के मेंबर नहीं है. लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि ईरान इराक आपके ओपेक के मेंबर है, लेकिन फिर भी वो इसके मेंबर नहीं है. ठीक है ना. तो ये आपको इस तरह से याद रखना है. सेकंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट वन इज करेक्ट. लास्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. ये सवाल मैं आपके लिए नहीं पढ़ूंगा एंड आई होप कि आप में से सबके सब सही आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, है ना. जो नहीं दिया ना देख लेना, खैर नहीं आपकी. पहला स्टेटमेंट है ट्रिब्यूनल हैज द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट. दूसरा है जुडिशियल ओवर कंपनसेशन अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. 1 only, 2 only, बोथ या नन. द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए. केवल इसके पास ए वाला सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो एक्ट उसके अंदर कवर नहीं होता. कई बार मैंने आपको बताया. सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स. प्लीज डू टेल मी योर अटेम्प्ट्स, प्लीज डू टेल मी योर मार्क्स. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.